नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं प्रिया, आप देख रहे हैं नेशन 24। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज अपने कार्यालय में पार्टी के लिए तैयार गाना एलसीडी सहित विभिन्न प्रकार सामग्री के लॉन्चिंग किया। लॉन्चिंग के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल बनाम 15 साल में अपने कोई विकास नहीं किया है। अपने स्वार्थ के लिए आपने सब नेताओं को भुला दिया जिसने आपका साथ दिया। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी आपने जनता को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही थी। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को खुला चैलेंज, यदि नीतीश कुमार को जीतकर इतना भरोसा है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए, नहीं तो दिखावा बंद करे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज के संवाददाता सम्मेलन में नीतीश कुमार और चुनाव पर क्या कुछ कहे, आइए सुनते हैं। खड़ा है जहां से हमारे नेता उस रथ से निकलेंगे प्रतिज्ञा पत्र के साथ। पप्पू भैया की बयान है तो बदलेगा बिहार है। जन का सिंहासन होगा, जन जन का सिंहासन होगा, अब जनता का शासन। देखिए हमरे बिहार का जगाएंगे, अब की खुशियों के दीपक जलाएंगे, अब की हमरे बिहार का जगाएंगे, अब की जन अधिकार का जिताएंगे, अब की हमरे बिहार का जगाएंगे, अब की जन अधिकार का जिताएंगे, अब की हमरे बिहार का होगा। फेल है जो सरकार हटाओ, अब तो सेवाधारी लाओ, सच्ची सेवा सच्चा भाव, मार लगेगी सबकी नाव। जन अधिकार का जिताएंगे, अब की हमरे बिहार का जगाएंगे, अब की। विधानसभा एलईडी लगभग है तो बदलेगा बिहार है। समान शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगी और गरीबी बिहार जगाएंगे। शपथ पत्र के साथ क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है? क्या बाईपास की बात करते हैं, इनके पास एक 6 लेन और 8 लेन नहीं है, इनके पास कहीं भी जगह नहीं है शहरों की। ये बाईपास कहां लगाने की बात करेंगे पटना में, जब कोई सिटी नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक शहर है। और अभी पूरी बाढ़ 3 हिस्से में कल 3 लाख क्यों पानी छोड़ दिया। नदियों से घिरा हुआ बिहार के लिए ये कभी नहीं कहते 40,000 करोड़ हर समय कृषि बर्बाद होता है। बिहार में ये यूथ के लिए रोजगार की बात, कौशल और क्रेडिट दुनिया का सबसे गंदा। आप इतिहास उठा के और किसी बच्चों से पूछ लीजिए। और जिस बिहार में एजुकेशन दुनिया का सबसे खराब स्थिति में हो, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है और रजिस्टर किए गए, लेकिन उनमें फिर भी किसानों की एमएसपी नहीं मिला। तीसरा प्रश्न, 3000 उद्योग हैं, एक भी फूड पार्क प्रोसेसिंग नहीं है, जिसको हमारी गारंटी है। हमने साफ शब्दों में कहा है। ये तीसरा पॉइंट, जिसमें 2000 इसमें हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की, गंदगी मुक्त की बात, पशुपालकों मदद की बात कही है, आश्रय स्थल निर्माण के बारे में दुनिया को पता है कि क्या स्थिति है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। कौशल विकास योजना, कहीं भी कौशल का कोई ऑफिस सारा बंद। ये बिहार के बच्चों को पूछ लीजिए, ये अपनी पुरानी बात क्यों भूल गए। विशेष राज, विशेष पैकेज, पटना को नंबर 1 बनाना, फ्रांस बनाना, पलायन को मरते दम तक हम नहीं होने देंगे। और पलायन पर ये चर्चा नहीं करते। मजदूर का स्किल का क्या हुआ, इस पर चर्चा नहीं करते। नियोजित शिक्षक पर चर्चा नहीं करते। वित्त रहित पर चर्चा नहीं करते। संविदा जीविका दीदी पर, ममता पर चर्चा नहीं करते। 8,000 रुपया इसके बाद नियोजित और संविदा को क्या करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करते। हमने तो कहा है कि हम किसी भी कीमत पर संविदा और नियमित नियोजित को 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट वेतनमान और क्लियर करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 40,000 से नीचे किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं होगी। हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जल नल पर नहीं बोलते, मनरेगा पर 11 करोड़ का क्या हुआ उस पर नहीं बोलते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा कितनी खराब है। शराब के मामले में आप अगले बार, और है कि आपने कितनी मार मरवाते हैं पुलिस को। हर दिन 10
एक आध लाख करोड़ का शराब आपके यहाँ हजार करोड़ का लाख करोड़ का खपत होता है, और आप फिर दोबारा उसकी चर्चा करते हैं। पूरी रेवेन्यू बाहर जा रही है, 100 का शराब 500 में मिलता है। घर घर की क्या स्थिति है आप उसको समझ लीजिए, और फिर पोस्टर लगाते हैं मोदी जी गुजरात में शराब का क्या हुआ। आप जानते हैं मोदी जी के गुजरात की क्या स्थिति है। आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा डिजिटल और वर्चुअल। इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, लगभग बाढ़ के इलाके में सब पोल टूट गए, लोग घर से नहीं निकलेंगे प्रचार के लिए, माहौल नहीं बनेगा। आप चुनाव करवाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को मारना चाहते हैं के लिए? जो लोग इधर से उधर कर रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा। पूरी दुनिया ने कल देखी है गुंडई को कि क्या गुंडई हुआ। इसीलिए मैं आपको पुनः एक बार बिहार और देश की जनता को बताना चाहूंगा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगा कि भारत में बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार, जिसमें हम उस दिन भी कहे कि जीएसटी बिहार का सारा पैसा टैक्सेस पर हम लगाएंगे, और भूमि अधिग्रहण के मामले को 3 महीने के अंदर निपटाएंगे। भू हकबंदी कानून जो सीलिंग एक्ट के तहत सबसे ज्यादा उलझा हुआ हमारा बिहार है, गरीबों के। और क्या नहीं कहा था मांझी जी को, नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा था, क्या शब्द, क्या गाली नहीं थे। वह व्यक्ति भी ईमानदारी और समर्पण की बात करता है। जब नरेंद्र मोदी जी और सुशील मोदी ने क्या सवाल, डीएनए, खून, क्या नहीं कहा था। राजनीति की स्वार्थ और सत्ता बिहार के 13 करोड़ जनता के सामने कुछ नहीं बची। कंप्लीट रूप से इन लोगों के लिए सत्ता, कुर्सी, वोट सर्वप्रथम है। नीतीश जी, आप बहुत अपने को तिल्लम खान और तोप खान कहते हैं ना, तो आग्रह है कि आप स्वतंत्र होकर के एक बार चुनाव लड़ें, बड़ी कृपा होगी। मैं आपको जनता के माध्यम से, जनता को आपने कितनी दुखी किया है वो तो जनता तय करेगी। बच्चों को आपने कौशल विकास